नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मित्र हैं, वहीं प्रोफेसर भी हैं, हम लोग साथ पढ़ते भी थे। राजनीतिक रूप से एक अलग चेतना उनके अंदर आज भी प्रवाह होता है। उनका फोन आया अभी होली की बधाई देने के लिए, तो हम कह रहे हमरे यहाँ तो कल हो गया होली, तो ना दिल्ली में आज होली है, चलो बधाई स्वीकार करो भाई, क्या हाल चाल है। बातचीत होती है तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव का समय हो, कुछ चुनावी बातचीत भी हो गई। तो उसने बातचीत के दौरान कहा कि यार बिहार में कुछ बदलेगा कि नहीं। हम कहे क्या? अरे वही चेहरा जो 90 के दशक से देख रहे हैं, वही चेहरा, वही मुख्यमंत्री, वही मंत्री, उसी का बाल बच्चा, वही राजनीति, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हम कहे हाँ बदलेगा। यशोदा के घर कृष्ण पैदा ले लिया है। कहा संतोष तुम देखो तुम बुझौल बात मत करल करो कि क्या कृष्ण पैदा ले लिया। हम किस बार जेएनयू का प्रेसिडेंट बना है पता है बिहारी? हाँ सुने तो हैं। हम कहे ये सुने हो क्यों दलित है? नहीं इतना तो हम ध्यान नहीं दिए। हमको ध्यान नहीं दिए तो सुन लो, वो गया का रहने वाला है, एक पुलिसकर्मी का बेटा है, दलित है। और बिहार की राजनीति में इन दिनों मतलब पिछले कई वर्षों से जेएनयू बड़ा अलग तरीके से दस्तक दे रहा है। कैसे यार? हमके शकील अहमद खान जो जेएनयू 92 में प्रेसिडेंट थे, उसे हम लोग हाफ पैंट पहन के घूमते थे, वो कांग्रेस में आए और अभी 2 टर्म से कदवा से विधायक हैं कांग्रेस के, शकील अहमद खान। उनके बारे में जानते ही हो, तो सुना ही होगा नाम। वो व्यक्ति लालू यादव से आंख में आंख मिलाकर बात करता है और उसके इच्छा के विपरीत चुनाव जीतकर 2 टर्म से आ रहा है, और अभी कांग्रेस विधायक दल का नेता भी है। और नेता होने के बाद जो स्टैंड लेते हैं वो स्टैंड दिखता है कि बिहार में मुसलमानों की राजनीति को जो लालू परिवार एक अलग तरीके के नैरेटिव के सहारे अपराधी और अपराध के सहारे जो खींच रहे थे इतने दिनों से, उसको वो चुनौती दे रहा है। और ऐसे लोगों को जोड़ रहा है मुसलमान में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं। एक संभावना हमें इसमें दिखती है। दूसरा कन्हैया, देख लो कि कन्हैया को बिहार में आने से रोकने के लिए कितना ताकत लगाए हुए है तेजस्वी। समझ सकते हो कि क्या बात है। सो क्या वजह हो सकता है? 2019 का चुनाव सीपीआई से आया तो गठबंधन तोड़ लिया सीपीआई से कि नहीं, कन्हैया को नहीं स्थापित होना देना है। और इस बार सीपीआई से गठबंधन करके कन्हैया की उम्मीदवारी कांग्रेस घोषित करी, उससे पहले वहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो दूसरा ये चेहरा है, बदलाव का चेहरा बिहार का है, कन्हैया। ये देखो, ये एक मुसलमान, दूसरा सवर्ण, और तीसरा चेहरा धनंजय जो अभी जीत कर आया है, वो दलित है। ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण अगर बैठ गया तो समझो बिहार की राजनीति रातों रात बदल जाएगा। और ये बैठेगा क्योंकि जिस तरीके से शकील अहमद खान को, जिस तरीके से कन्हैया को रोकने की कोशिश हो रही है, उससे ये समझ में आ रहा है कि लालू परिवार या चिराग पासवान कितना डरा हुआ है इन युवा चेहरा को देख के। शकील अहमद भी बहुत पुराने थोड़ी है, 92 का समझ जाओ, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, अभी तक यंग फाइट करने वाले चेहरे में, 65 का जन्म है। और धनंजय तो और यंगस्टर बन गया, और दलित। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बनेगा बाबू, बिहार के बदलाव होगा। ये चेक हो रहा है। और पर को प्रशांत किशोर घूमिए रहा है पूरा बिहार। इसलिए 2025 में क्या होगा बिहार में, ये सारे पुराने चेहरे, गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार, अश्विनी चौबे तो चले गए बेचारे। जितने चेहरे आप देख रहे हैं ना, सुशील मोदी भी आप जान ही वाले हैं, जितने पुराने चेहरे और परिवारवाद के जो नायक सब हैं, जिन लोगों को देख रहे हैं, आने वाले समय में ये तीनों चुनौती बनकर सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। दोस्त तुम याद रखना, आज होली के दिन हम कह रहे हैं, भांग खा लिया क्या संतोष? नहीं रे, भांग नहीं खाए, भांग कल खाए थे, आज भांग नहीं खाए। और भांग खाने का हमको लोग भंगेरी गंजेरी थोड़ी, तुमको पता है ना, होली में एक दिन हम भांग खा लेते हैं।
और जब हम लोग साथ थे तो वहाँ भी ढक्का में भांग बनता था ना, होली में बना था ना भांग, खाए थे ना। तो वही चीज़ है, भांग खाने से भकुआ नहीं गए हैं हम, बहुत सही बात बता रहे हैं। ये तीनों चेहरा जो है ना, देख लेना अश्विन, बदलाव का प्रतीक होगा। ये बिहार बदल रहा है और इसमें जेएनयू की भागीदारी बच रही है। एगो भाकपा माले से विधायक है ना पालीगंज से जी, है वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन ये जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो ये कॉम्बिनेशन समझो पप्पू यादव से क्यों डरा हुआ है। पप्पू यादव भी यंग चेहरा ही है, लालू परिवार क्यों डरा हुआ है? उसका कारण वही है कि अगर ये कॉम्बिनेशन बैठ गया, दलित, यादव, मुसलमान और सवर्ण, भूमियार के साथ बाकी सवर्ण भी आ ही जाएगा। क्योंकि जो राजनीति कन्हैया कर रहा है, जो राजनीति धनंजय जिस तरीके से जेएनयू में डंका फहराया है, और शकील अहमद खान, बदल जाएगा, चिंता मत करो भाई। तो 10 सेकंड चुप हो गया मेरा मित्र, बड़ा गंभीर हो गया। काक संतोष एक बात कहे, चला तुम स्कॉच का नशा हमरा तोड़ दिया। हम कहे चला तू पीने लगा रे, कब से? अरे आज होली है, तू ले लिए, तू हम स्कॉच का नशा, पता नहीं स्कॉच का क्या नशा होता है, मेरा स्कॉच का नशा तुम तोड़ दिए। हाँ, बिहार को तुम इस तीनों को इस तरीके से जोड़ रहे हो। कोई सोच भी रहा है कि इस तरीके से तुम जो बोल रहे हो सो तुम कैसे ये बात सोच लिए? हमको दिन भर मेरा और कोई काम है क्या? यूट्यूब पर सबको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, तो दिमाग लगता रहता है कि कौन ऐसा टॉपिक उठाए जिससे लोगों को बेवकूफ़ बना दे, 2-4-10 हज़ार आदमी देख ले, तो सोचते रहते हैं। उसी सोच में ये बातें सामने आई। संतोष देखो, सीरियस बात करो, तुम जिस टॉपिक को उठाए हो बहुत ही सीरियस बात है, और वाकई में ये जो तुम देख रहे हो ना, ये बड़े बदलाव का संकेत है। क्योंकि बिहार का बच्चा, हम लोग भी तो बिहार से वहाँ पहुँचे थे, अगर बाहर पहुँच के इस तरीके की राजनीतिक कौशल का लोहा मनवा रहा है, इसका मतलब बिहार के अंदर के समाज में कुछ न कुछ चीज़ें चल रही है। संतोष, हमके तू कार्ल मार्क्स तू ही पढ़ता है ना, हैं? वामपंथी तुम है, ये तुम्हारे लिए सब्जेक्ट है, मेरे लिए ये सब्जेक्ट नहीं है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ यही सब्जेक्ट है कि बिहार के युवाओं के अंदर एक अलग तरीके का ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, जिसका अंदाजा शायद इस सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों को नहीं है। मैं, सुन ले दोस्त, मेरा फेसबुक हो या सोशल मीडिया में 15 बरस 16 बरस के लड़का लड़की से लेके 50 बरस 60 बरस तक के महिला और पुरुष के साथ मेरा रोज का रिश्ता है, रोज बातचीत होती है। बच्चों के मानसिकता को हम करीब से देखते हैं। एक यूथ का ग्रुप है बिहार में जिसमें 40,000 से अधिक यूथ जुड़े हुए हैं। रोजाना हमको कहता है कि आप सर प्रोग्रेस इसी तरीके का स्पीच हमको दीजिए, और मैं बसता इसलिए हूँ कि मैं पत्रकार हूँ। भाई तुमको हम कारिता सिखाने के लिए हम तुम्हारे इस यूथ ग्रुप में नहीं आ सकते, हमें पत्रकारिता करने दो। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी विधा है ना कि समाज के हर वर्ग में क्या बदलाव हो रहा है, इसको तुम महसूस कर सकते हो अश्विन। और उसी को हमने महसूस किया कि धनंजय का आना, समझो कि कंस के जेल में कृष्ण अवतार ले लिया है, और आने वाले समय में इस धनंजय से हम उम्मीद करते हैं कि धनंजय, कन्हैया और हमारे खान साहब तीनों मिल गए तो बिहार की दशा और दिशा ही नहीं बदलेगी, पूरी राजनीति बदल जाएगी।